In previous video, we have already seen about the basic concept of article and thereafter advanced concept of article part 1. और आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 एडवांस कॉन्सेप्ट पार्ट 2। तो नॉर्मली आज हम लोग देखेंगे द का इस्तेमाल अलग अलग जगह कहाँ होता है, इसी चीज को देखेंगे। तो एडवांस यानी एडवांस पार्ट 2 को आज हम लोग फॉलो करेंगे। देखते सबसे पहले हम लोग ए और एल का यूज पढ़ लिए पहले। अब हम लोग आज देखते हैं द का यूज कहाँ करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पे बात किया था और उसी को आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग देखे थे कि नदी के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले, पॉन्ड के नाम के पहले लैक हो गया हमारा झील, कैनाल मीन्स होता है नहर, सी मीन्स होता है सागर, और फिर आता है ओशन मीन्स होता है महासागर, बे बे एंड गल्फ, ये दोनों का अर्थ होता है खाड़ी। इसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, और नॉर्मली हम लोग इसको पहले पार्ट में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देते हैं इसका, जैसे रिवर का नाम ले लीजिए। रिवर में द गंगा इज अ रिवर। तो गंगा क्या है, एक रिवर है। तो यहाँ पे गंगा जो है वो नदी का नाम है, तो गंगा के पहले द लगाना है, रिवर के पहले द नहीं लगेगा। इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। रिवर के पहले अगर आर्टिकल आएगा तो आएगा ए, क्योंकि रिवर का जो फर्स्ट लेटर है वो आर यानी रॉ साउंड क्रिएट करता है, और रॉ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए हम लोग नॉर्मली रिवर के पहले जो ए लगेगा यहाँ पे द नहीं लगेगा, लेकिन रिवर का जो नाम है नाम के पहले द लगेगा। इस चीज को देखना है। उसी तरह फिर पॉन्ड आता है, तो नदी में कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे द कोसी रिवर इज इन बिहार। तो कोसी रिवर कहाँ है, हमारा बिहार में है। उसी तरह हम लोग आगे पॉन्ड को देखते हैं। तो पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। तो तालाब का कोई भी नाम होगा तो वहां पे उसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे देखिए गांधी सागर पॉन्ड। इससे पहले गांधी सागर जो है ये तालाब का नाम है, इसलिए इससे पहले पॉन्ड लग गया। राजनंदनी पॉन्ड, राजनंदनी जो तालाब है उसके पहले भी द लग गया। फिर हम लोग लैक देखते हैं। लैक पे हम लोग आ जाता है, जैसे द चिल्का लैक इज इन ओडिशा। तो चिल्का लेक कहाँ है, हमारा ओडिशा में। इन चीजों को हम लोग गौर से देखने की जरूरत है। तो नॉर्मली फिर आगे देखते हैं तो उलर लेक इज वेरी फेमस। उलर लेक जो है वो काफी फेमस है। फिर एक और लेक है जिसको जानते हैं डल लेक इज इन कश्मीर। तो जो डल लेक है, डल झील है, वो कहाँ है, कश्मीर में। तो झील के नाम पर पहले द लगेगा, इसलिए आप सभी बच्चों को इसमें परेशान होने की जरूरत है। नॉर्मली ये बहुत आसान है कि लैक वर्ड ऑलरेडी इसके पीछे लगा हुआ रहेगा, इससे पता चल जाएगा हमारा ये लैक। फिर आते हैं कैनाल आप देखे होंगे, द स्वेज कैनाल इज वेरी बिजी। कैनाल, तो कैनाल वर्ड के पहले द नहीं लगेगा, बल्कि कैनाल के नाम के पहले द लगेगा। बात जानी गए। सागर का देख लेते हैं। सागर में जैसे द रेड सी
The Red Sea is the Red Sea has great importance. लाल सागर का हमारे लिए बहुत महत्व है. The Red Sea has great importance. तो रेड सी जो है ये सागर का नाम है. लिख दिया. ऑसम में देख लेते हैं. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. तो पैसिफिक ओशन, तो ओशन तो हमारा बहुत है. जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया. These are the different name of the ocean, and before the name of these oceans we need to put here the. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा गल्फ, जैसे देख लेते हैं हम लोग. द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जो खाड़ी है नॉर्मली काफी इंपॉर्टेंट है. इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. बंगाल की खाड़ी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट. तो इस पॉइंट को हम लोग सभी देख लिए. तो बच्चों हम लोग नॉर्मली इनको एक बार रिवीजन करते हैं. तो देखिए, तो नदी के नाम पे पहले द लगेगा. ये दोनों नदी हो गया हमारा. पॉन्ड के नाम पे पहले द लगेगा. फिर झील के नाम पे पहले द लगेगा. उसके बाद फिर हम लोग आते हैं. तो नॉर्मली क्या है कि नहर के नाम पे पहले लगेगा, सागर के नाम पे पहले, महासागर के नाम पे पहले, और आखिरी में हम लोग बे के नाम पे पहले द लगाएंगे. तो इस तरह से हम लोग हम सभी बच्चे नॉर्मली को इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए. तो अब आगे आते हैं हम लोग अगला पॉइंट. दूसरा नंबर में हम लोग सभी देखेंगे कि भाई न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है. न्यूज़पेपर का कोई भी नाम है उसके पहले द लगेगा. उसके बाद आपका जो मैगजीन है, मैगजीन उनके नाम के पहले लगेगा. तो न्यूज़पेपर और मैगजीन के नाम के पहले द का यूज करते हैं. कैसे देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है. द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ये भी एक न्यूज़पेपर है. फिर उसके बाद हम बोलते हैं द दैनिक भास्कर. तो हिंदी का न्यूज़पेपर अगर रहेगा तो भी द लगेगा. किसी भी भाषा का न्यूज़पेपर है उसके पहले हम लोग द यूज का इस्तेमाल करेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर रहेगा तभी द लगाएगा, ऐसा नहीं है. किसी भी लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर छपते हैं उनके नाम के पहले द लगाएंगे. तो द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर एक हिंदी न्यूज़पेपर है लेकिन उनके नाम के पहले द लग गया. इज अ हिंदी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर. ठीक है. उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर वर्ड से पहले ए लगेगा लेकिन न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम लोग क्या लगाना है, द लगाना है. उसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स से पहले द लगा रहे हैं, दैनिक भास्कर के नाम से पहले द लगा रहे हैं. द पंजाब केसरी ये भी बहुत फेमस न्यूज़पेपर है. दी अमर उजाला, अमर उजाला ये यूपी में काफी फेमस न्यूज़पेपर है. आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़पेपर है. जैसे द अमर उजाला इज अ वेरी फेमस न्यूज़पेपर इन यूपी. यूपी मतलब उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चलता है कौन, अमर उजाला. इसलिए नॉर्मली हम लोग अमर उजाला के नाम के पहले द लगाए क्योंकि ये न्यूज़पेपर है. पुराने जमाने में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर आए थे. जैसे गांधी जी ने न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम है हरिजन. आप लोग सभी बच्चे इससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है. हरिजन न्यूज़पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी. तो दैट्स व्हाई हरिजन न्यूज़पेपर के पहले भी हमारा द लगेगा, हरिजन. उसी तरह से ये हमारा हो गया न्यूज़पेपर का नाम. और भी देख लीजिए द इकोनॉमिक्स टाइम, द इकोनॉमिक टाइम्स ये सब न्यूज़पेपर है. फिर आता है मैगजीन. मैगजीन कोई भी हो, हिंदी का हो, बंगाली भाषा का हो. ठीक है. उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज का जो मैगजीन होगा तो मैगजीन के नाम पे पहले द लगेगा. लिसन टू मी जस्ट लाइक द टाइम्स
द इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे इज अ मैगजीन। ध्यान दीजिए, कहता है द इंडिया टुडे इज अ मैगजीन। इंडिया टुडे क्या है? एक मैगजीन है। इंडिया टुडे क्या है? एक मैगजीन है। इंडिया टुडे एक मैगजीन है। इंडिया टुडे वो एक मैगजीन है। फिर हम लोग आगे देखते हैं द आउटलुक। आउटलुक भी एक मैगजीन। आउटलुक इज अ मैगजीन। तो आउटलुक के पहले, इंडिया टुडे के पहले लग गया। अब और भी आता है, जैसे हिंदी का था सखी सहेली। सखी सहेली ये भी न्यूज़पेपर एक मैगजीन है। द चंपक, चंपक, द वनिता, ये सब मैगजीन था। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर का कोई भी नाम होगा तो उसके नाम के आगे हमको द लगाना है, और दूसरा मैगजीन के नाम के आगे द लगाना है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं नंबर 3। तो नॉर्मली ये सब सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब उसके बाद देखिए डिजर्ट का नाम अगर आएगा तो डिजर्ट, डिजर्ट का माने होता है मरुस्थल। मरुस्थल के नाम पे पहले द लगेगा। तो जितने भी दुनिया में डिजर्ट है उसके नाम पे पहले द लगता है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि द सहारा डिजर्ट जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा डिजर्ट है। दिस इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। तो द सहारा डिजर्ट इज इन अफ्रीका, इज इन अफ्रीका। और अपने इंडिया में भी डिजर्ट है, द थार डिजर्ट, थार डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, गोबी, गोबी डिजर्ट ये चाइना में है। फिर आता है नॉर्मली द कालाहारी, कालाहारी डिजर्ट, और एक साइबेरियन डिजर्ट भी है, द साइबेरियन, साइबेरियन डिजर्ट। तो डिजर्ट दो प्रकार का होता है, एक बालू का डिजर्ट होता है और एक बर्फ का डिजर्ट होता है। तो बालू का जो डिजर्ट होता है उसको बालू, उसको भी डिजर्ट बोलते हैं, और जो बर्फ ढका हुआ होता है जमीन में उसको भी हम लोग डिजर्ट बोलते हैं। तो इस पॉइंट में आप सभी बच्चों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में ही आपका यहाँ पे डिजर्ट वर्ड लिखा रहेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डिजर्ट का नाम है, और उसके पहले आपको द शब्द का इस्तेमाल करना है। नंबर 4 में देखिए, तो जो 7 वंडर्स है हमारे पूरी दुनिया में, जो 7 अजूबा होता है, 7 वंडर, उनके नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो देखते हैं हम लोग 7 वंडर्स। 7 वंडर्स यानी 7 आश्चर्य, 7 आश्चर्य। इनके नाम के पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारा इंडिया में है, द ताजमहल। द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल। देखिए ये जो ताजमहल है ये 7 आश्चर्य में से एक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी हमारा क्या है? चीन की महान दीवार, ये भी हमारा क्या है? 7 आश्चर्य में। द पिरामिड, द पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट आप लोग जानते होंगे, इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है, ये भी एक देश है। तो इजिप्ट में वहां पे पिरामिड है। पिरामिड की जो शक्ल होती है वो ट्रायंगुलर होता है। तो नॉर्मली पिरामिड जो है वो मिस्र का जो पिरामिड है, इजिप्ट का पिरामिड है, उसके पहले भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये भी 7 आश्चर्य में आता है। इट इज अंडर 7 वंडर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द ईफिल टावर। द ईफिल टावर ऑफ पेरिस। पेरिस बोलिए या फिर फ्रांस बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज इन पेरिस। तो इसका मतलब है ईफिल टावर जो है वो 7 आश्चर्य में ही आता है।
फिर हम लोग देख लेते हैं द लीडिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया। बेबीलोनिया, तो बेबीलोनिया का जो झूलता हुआ बाग है, बगीचा है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सात आश्चर्य में आता है। फिर और आगे आता है द लाइट पिलर, द लाइट पिलर ऑफ सिकंदरिया। सिकंदरिया, सिकंदरिया को नॉर्मली अलेक्जेंड्रियन भी बोलते हैं हम लोग। तो लाइट पिलर ऑफ सिकंदरिया ये भी आता है, लाइट पिलर भी एक साथ आश्चर्य में आता है। दिस इज इट इज आल्सो वन ऑफ द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और आखिरी बात आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क। बच्चों, इनमें से कुछ जो वंडर्स है ये परमानेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है हर 2 साल 4 साल के बाद बदल जाता है, तो उसमें हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो नॉर्मली हमारे सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि वो क्या है, सेवंथ वंडर में आता है। तो सेवंथ वंडर के नाम के आगे हम लोग नॉर्मली क्या लगा देना है, कि नॉर्मली क्या लगा देना है, कि द लगाना है। ये सब हम लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे। आगे देखिए 5वां नंबर में सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री नॉर्मली ऐसे को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा हो, जैसे सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा हो, सबसे नॉर्मली क्या हो, डिग्री में 3rd डिग्री है ये, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी एक का कंपेयर पूरा ग्रुप के साथ करते हैं, किसी चीज को हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं You are the best student in the class. You are the best student in the class. तो बेस्ट से पहले हम लोग को क्या लगेगा, द लगेगा। यस और नो? तो नॉर्मली देखिए बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले द लग गया। She was the tallest girl in the locality. Locality means होता मोहल्ला। तो she was the tallest girl in the locality, मतलब वो मोहल्ले में सबसे लंबी लड़की है। He was the most intelligent. Most intelligent. He was the most intelligent. तो most भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो डिग्री क्या है, डिटेल में हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉर्मली अभी हम लोग से ये जाता है कि जो सबसे सुपर होता है वही सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाएंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड country आफ्टर चाइना। इंडिया चाइना के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इसलिए इसका पहले द लग गया। दिस इज द बिगेस्ट बॉक्स, ये सबसे बड़ा बक्सा है। It was the lowest price, ये सबसे कम दाम है। नॉर्मली ये सब हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो डायरेक्शन वैसे तो 10 होता है, लेकिन नॉर्मली बेसिकली 4 डायरेक्शन होते हैं, तो उनके नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। देखिए जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट।
अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू ए डायग्राम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और साउथ ईस्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। फिर इधर जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, और इधर जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। इस तरह से 10 दिशाएं होती है, तो सबके नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे। जैसे द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, इस तरह से द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ वेस्ट, द साउथ वेस्ट। और एक डायरेक्शन होता है अपवर्ड और दूसरा होता है डाउनवर्ड, ये भी हमारे डायरेक्शन में ही आता है। तो डायरेक्शन यानी दिशा के नाम को पहले हम लोग द लगाएंगे। सभी बच्चे आई होप यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द सेम थिंग्स। इसके बाद आगे टॉपिक हम लोग देखते हैं नॉर्मली ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगेगा। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जो है उनके पहले हम लोग को द लगाना है, ऑर्डिनल नंबर के पहले। तो ऑर्डिनल नंबर नॉर्मली हमारा क्या होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th, these are ऑर्डिनल नंबर। इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं और इसके पहले हम लोग हमेशा द लगाते हैं। द फर्स्ट स्टूडेंट, द सेकंड पोजीशन, द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल। I was the third. I was the third. I was the third in the line. मैं लाइन में तीसरा था। तो तीसरा जो हो गया ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड ऑर्डिनल नंबर है। आप कॉल करेंगे तो देखेंगे इसके पहले द लगा हुआ, सब जगह लगा हुआ। She was at the 5th position in the class. उनका क्लास में 5वां स्थान था। She was at the 5th position। तो 5th हमारा ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगती है। तो इस तरह से हम लोग देखे कि ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। Is there any problem? No problem. चलिए आगे देखते हैं। फिर 8वां नंबर, 8वां नंबर में हम लोग नॉर्मली इन चीजों को फॉलो करेंगे कि किसी पोस्ट के नाम के पहले दो द लगता है। पोस्ट, पोस्ट का माने होता है पद, पद के नाम के पहले द लगता है। हम लोग देखते होंगे, जानते होंगे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, the prime minister, the president of India, the branch manager। याद है? तो जितने भी पोस्ट है उस पोस्ट के नाम के पहले हमको, कोई भी पोस्ट हो उस पोस्ट के नाम के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। लेकिन प्रोफेसर के नाम के पहले द नहीं लगाएंगे, वहां पे प्रोफेसर के नाम के पहले ए या एन लगेगा। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए तो बोलेगा हिज फादर इज अ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे नॉर्मली हमको यहाँ पे द नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट का नाम नहीं है बल्कि वो प्रोफेसर का नाम है। His father is a principal, his father is a lawyer, his father is a doctor। तो जब कोई
पोस्ट जो है वो किसी प्रोफेशन को बताता है तो उसके पहले द नहीं लगेगा, बल्कि वहां पे ए या एन लगेगा। लेकिन जब कोई पोस्ट हो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। तो नॉर्मली इन चीजों को भी गौर करना। ओके, 9 नंबर देखते हैं। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सभी के नाम पे पहले द लगता है। सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के नाम के पहले भी हम लोग द लगा सकते हैं। तो ये सब टोटल आपको प्लैनेट्स हो गए। द वेनस। तो फिर अगर हम आते हैं यहाँ पे सैटेलाइट में, तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है मून। द मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और भी सैटेलाइट टाइटन, ये सब नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आर्यभट्ट, द रोहिणी, the Vikram. So these are the satellites in the universe. ठीक है, तो प्लैनेट के नाम के पहले और सैटेलाइट के नाम के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर पॉइंट में नॉर्मली हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। जो ऐतिहासिक स्मारक है या बिल्डिंग है उनके नाम के पहले हम लोग को द लगाना है। आगे देखते हैं हम लोग द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, the golden temple, the lotus temple, the jama masjid, अक्षरधाम मंदिर, द विक्टोरिया मेमोरियल, द गोलघर जो हमारे पटना में है, गोलघर। तो ये सभी बिल्डिंग का नाम है और ये सभी बिल्डिंग जो है हमारे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके नाम के पहले भी हम लोग द लगाएंगे। दोस्तों आज फ्रेंड्स आज इतना ही। फिर आगे वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट में आगे जो बच्चे हुए जो पॉइंट्स उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे।